नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी ये बात कर ली जाए कि जैसे चर्चा है, अटकलें हैं कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस को झटका लग गया, इंडिया अलायंस टूट गया, तितर-बितर हो गया। तो मुझे लगा कि फ्राइडे को चूँकि हम लोग डेटा और थोड़े एनालिसिस करते हैं, तो इसमें देखा जाए कि कहाँ क्या है। तो मैंने 3 टेबल बनाई है। पहली टेबल वो है जहाँ पे बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो बीजेपी का गढ़ जिसको बोलते हैं। दूसरी टेबल वो है जहाँ पे इंडिया अलायंस स्ट्रॉन्ग है। मतलब इंडिया अलायंस एज़ ऑन डेट इस समय जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। कल का इंडिया अलायंस क्या होगा मुझे नहीं मालूम क्योंकि आज इंडिया अलायंस जैसा है, आज इंडिया अलायंस में भई नीतीश जी हैं, कल हो सकता है ना रहें। और तीसरा जहाँ पे कांग्रेस का चैलेंज है, कांग्रेस को ही लड़ाई लड़नी है और वहाँ पे कैसे है। तो 3 टेबल है, एक में 9 राज्य, दूसरे में 6 और 6। तो कुल ये जो है 21 राज्यों का मेरे हिसाब से खेल है। तो सबसे पहले टेबल ए देख लेते हैं। टेबल ए में आप देख रहे हैं ये बीजेपी की स्ट्रॉन्ग मतलब सारा कुछ इसकी ताकत है और बीजेपी यहीं से अपनी पूरी जो क्षमता है ये उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और अगर इसको कहा जाए तो ये हिंदी ही पट्टी है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गुजरात थोड़ा मतलब ये माना जाएगा कि भई हार्डकोर हिंदी पट्टी नहीं है, लेकिन उसको भी हिंदी पट्टी में ही अगर वो करें, तो ये कुल यहाँ पे कुल सीटें जैसा मैंने आपको उस टेबल के एक उसमें बताया है, कुल सीटें हैं 197 197। बीजेपी के पास इस समय इन 9 राज्यों में जहाँ पे 197 सीट्स हैं, कुल 176 है। बीजेपी के पास 176 सीट्स हैं। हालाँकि टेक्निकल और ये 2019 के आंकड़ों पे कर रहे हैं क्योंकि आज के आंकड़ों पे नहीं कर रहे हैं, फिर वो कन्फ्यूजन होता है, तो ये 2019 में जिसकी जैसी स्थिति थी, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। क्योंकि 2019 में बीजेपी के पास 303 सीटें थी और अगर आज बीजेपी को हमसे ये सारी थ्योरेटिकल बात हो रही, अगर 33 सीट कम हो जाती है, तो बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है। अपनी मेजॉरिटी नहीं है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। फिर वो उस एब्सोल्यूट मार्क से नीचे आ जाती है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छा ये जो 176 सीटें बीजेपी की 197 इधर, तो 21 सीटें दूसरों के पास है। उस 21 में भी ये समझ लीजिए 16 सीटें उत्तर प्रदेश में, 10 बीएसपी, 5 सपा और 1 कांग्रेस था। 21 में से जो मतलब अदर्स में 21 में 16 निकल गए 5, 2 सीटें उत्तर प्रदेश में उनके मतलब बीजेपी का सहयोगी जो दल था, अपना दल, उनके पास थी। तो वैसे कागज पे तो 62 है, वैसे वो टेक्निकली अगर देखिए तो 64 होता है। और छत्तीसगढ़ में मतलब 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि वो उनको वहां से कांग्रेस से कितना कम कितना ज्यादा करेंगे। 2 सीट छत्तीसगढ़, 1 सीट मध्य प्रदेश। अब आप ये बताइए जो भी असल में ये सारी बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि इतना डेस्परेशन क्यों है बीजेपी में। बीजेपी आज इतनी डेस्परेट क्यों है कि नीतीश आ जाएं या धड़ाधड़ ईडी सीबीआई की रेड हो रही है, वो गिरे, वो टूटे, वो कहीं से आ जाएं। नीतीश को लाने का इतना डेस्परेशन क्या है। अब आप खुद देख लीजिए 197 सीट में 176 बीजेपी की है। बीजेपी की इसमें कहीं और सीट बढ़ने की कोई गुंजाइश आपको लगती है या आपको हर जगह लगता है कि यहां पे सीटें कम हो। आज क्या आपको लगता है कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग छत्तीसगढ़ में है 11 में 9 कम होने की गुंजाइश है। दिल्ली में क्या 7 में 7 क्योंकि दिल्ली में ये तय है कि इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ रहा है। पंजाब में अलायंस नहीं होगा लेकिन यहां पे अलायंस है। तो ये जो 7 पे 7 है क्या ये हो पाएगा। चलिए गुजरात ये मान के चलते हैं 26 में 26। क्या हरियाणा में 10 में 10 है। हरियाणा में जो भी लोग रहते हैं हरियाणा से आते जाते हैं 10 में 10 इस बार आ पाएगा।
कम होगा। हिमाचल प्रदेश में 4 में 4 क्या हो जाएगा, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। सुक्खू जी कोई अभी तक ऐसा नहीं खबर आई है कि कोई बहुत खराब काम कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? मध्य प्रदेश में अभी ताजा इलेक्शन हुए हैं, 29 में 28 सीट बीजेपी की थी। आपको क्या लगता है ये रिपीट करना आसान है मध्य प्रदेश में? वो इस बार का जो भी परफॉर्मेंस हुआ, लोग कह रहे हैं कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से हारी, कमलनाथ बहुत खराब लीडर थे, वो सारी चीजें मान लेते हैं। लेकिन क्या 29 में 28 सीटें फिर से बीजेपी को जीतना यहाँ संभव है? बड़ा प्रश्न चिन्ह है। राजस्थान, राजस्थान में 25 पे 25, वो 24 प्लस 1 था, बेनीवाल जी की एक सीट थी जो उनके साथ थे, इस बार शायद ना रहे या रहे मालूम नहीं, लेकिन पिछली बार उनके साथ थे। 25 पे 25 राजस्थान में जो भी मतलब जो बीजेपी के लोग भी वो भी ये मानते हैं, कोई कहता है 4 सीट, कोई कहता है 5 सीट, कोई कहता है 6 सीट, लेकिन ये मानते हैं कि इस बार कांग्रेस जीरो नहीं रहेगी। कितनी सीटें होंगी आज अभी इस पे बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश 80 में 62, दो उनके अपने दल 16। आज जैसा माहौल बन रहा है और जैसी बात है, आप उत्तर प्रदेश में मैं ये मान रहा हूँ चलिए 62 और 64 वही दिया जाता है। उत्तराखंड में क्या 5 में 5 होगा? उत्तराखंड किसी से पूछ लीजिए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि 197 में 176 बीजेपी के लिए रिपीट करना मेरे हिसाब से करीब करीब इम्पॉसिबल है। अब वो 176 से गिर के 160 पे रुकते हैं, 150 पे रुकते हैं, 140 पे रुकते हैं, 130 पे रुकते हैं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन गिरेंगे जरूर वहां से। और 35 ही सीटें सिर्फ कम होने की बात है। अब आ जाइए टेबल बी पे। टेबल बी पे वो 6 राज्य हैं जहां पे इंडिया अलायंस का टेस्ट होना है। जब मैं टेस्ट बोल रहा हूं तो वहां पे गठबंधन का बेसिकली मामला रहेगा। बिहार, 40 में एक सीट थी इंडिया अलायंस की, 40 में एक थी। बीजेपी की 17 सीटें। झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल, कुल सीटें 203। कुल इंडिया अलायंस के पास 203 में कितनी सीटें? 90। और बीजेपी के पास कितनी सीटें? 69। ये इंडिया अलायंस का गढ़ है। मतलब यहां से इंडिया अलायंस के बहुत से लोग, कोई प्राइम मिनिस्टर बनने की बात कर रहा है, कोई संयोजक बनना है, किसी को, सारा झगड़ा यहीं पे है। बिहार में 40 में पिछली बार एक सीट थी, इस बार नीतीश चले जाएं रहें जो भी हो, क्या आपको लगता है कि इसके बाद इंडिया अलायंस को एक ही सीट मिलेगी? झारखंड, 14 में 2 सीटें थी, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक कांग्रेस की। आज की तारीख में जैसा जहां स्टैंड कर रहे हैं, वहां आपको क्या लगता है कि वहां 40 में 14 में केवल 2 सीटें रहेंगी? महाराष्ट्र, 48 में 5 सीटें पिछली बार थी, 5 इंडिया अलायंस की। आज आपको क्या लगता है? बीजेपी की 23 सीटें थी। सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं, एलआई की बात नहीं कर रहा। तमिलनाडु में 39 में 38 थी अलायंस की, इंडिया अलायंस की। उसको वहां कोई चैलेंज करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एआईएडीएम के जो जिसके नेतृत्व में वहां बीजेपी चुनाव लड़ती थी, वो अब एनडीए से बाहर निकल गया है, तो वो अब बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी अकेले मतलब वहां पे तो रवि जी ही एक तरह से उसका नेतृत्व कर रहे हैं। रवि जी के नेतृत्व में मतलब जिस तरह का काम किया जा रहा है और जिस तरह से तमिलनाडु की बहुत सी चीजों को चैलेंज किया जा रहा है, क्या वहां पे कोई भी गुंजाइश है? मुझे नहीं लगता है कि वहां कोई गुंजाइश हो। वेस्ट बंगाल, इंडिया अलायंस की वेस्ट बंगाल में 24 सीटें, 22 तृणमूल कांग्रेस, 2 कांग्रेस की, 18 बीजेपी की। एक चीज याद दिला दूं, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की 34 सीटें थी, 34। आज वो घट के 22 रह गई। जैसा ममता बनर्जी जितना एग्रेसिवली लड़ रही हैं, वहां उन्होंने ये कहा है कि वो इंडिया अलायंस का पार्ट रहेंगे। वहां वो अकेले लड़ती हैं, कांग्रेस को सीट देती हैं, लेफ्ट को सीट देती हैं, नहीं देती हैं।
मुझे नहीं लगता है कि 24 का 24 रिटेन करने में कहीं कोई दिक्कत हो रही है। केरल 20 में 20, इंडिया अलायंस, मतलब जो बंटवारा है लेफ्ट और कांग्रेस के, मतलब लेफ्ट और हाँ यूपीए के बीच होगा, वहां मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कोई भी इनरोड कर पाएगी। अब बीजेपी की इन जगहों पे 69 सीट है, 69। अब अगर आप इस 69 को देखिए तो आपको साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का सीटें कम होने का हर जगह गुंजाइश ज्यादा है। वो ओवरऑल आप देख लीजिए। इंडिया अलायंस का बिल्कुल ये चैलेंज है कि इंडिया अलायंस में अगर सब लोग एक साथ हुए हैं, आमने सामने की लड़ाई की बात कर रहे हैं, एक परसेप्शन बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इंडिया अलायंस के सारे गठबंधन के लोगों की जिम्मेदारी है कि इन 6 स्टेट में उनको बेटर परफॉर्म करना है। मैं इसमें उत्तर प्रदेश को तो मैंने ऊपर ही डाल दिया, मैंने उस पे नहीं कहा है, वो तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो चलिए उनका वो है। अब तीसरी टेबल पे आ जाइए, जो कांग्रेस का चैलेंज है, जिसके लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 1, भारत जोड़ो यात्रा 2, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये सब दिन रात एक किए हुए। ये 6 स्टेट हैं, कर्नाटक, असम, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, पंजाब। इन सारी स्टेट में असम में बीजेपी की सरकार है, बाकी किसी जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो इंडिया अलायंस का पार्टनर है, आंध्र और उड़ीसा में मतलब वो न्यूट्रल इसलिए है कि जिसकी केंद्र में सरकार होगी वो उसके साथ जाएंगे, उन लोगों की सरकार है। कुल सीटें 118, कांग्रेस की 118 में 16, दो जगह सरकार, कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार होते हुए इन दोनों जगह में 45 कुल सीटें हैं, लेकिन 6 राज्यों में मिला के उनके पास कुल सीटें 16। कर्नाटका और तेलंगाना जहां 45 सीटें हैं, कुल सीटें 4। बीजेपी के पास 48। ये वो स्टेट जहां पे कांग्रेस डायरेक्टली चैलेंज करेगी, वहां 48। कर्नाटक में क्या 25 आ पाएंगे बीजेपी की? मतलब सरकार कांग्रेस की है, अच्छी सरकार चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी को उसकी जो भी भाषा बीजेपी बोलती है उस भाषा में जवाब देने वाले वहां कुछ नेता भी हैं जो बीजेपी को उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। असम, असम के बारे में मैं एक चीज बता दूं, आप खुद गूगल करके देख लीजिए। असम में 2019 में ऐसा परसेप्शन बनता है कि नहीं नहीं, वो असम में पिछली बार 2 गठबंधन लड़े थे, एनडीए और महाजोत। वहां यूपीए नहीं था, वहां महाजोत बोला गया था उस गठबंधन को। एनडीए को लीड किया था बीजेपी ने, महाजोत को लीड किया था कांग्रेस ने। एनडीए के जो वोट आए थे उससे 1% से कम वोट आए थे महाजोत के, 1% से कम। लेकिन सीटें 9 सीट मिल गई थी एनडीए को और 4 सीट मिली थी उस समय के महाजोत, लेस देन 1% पे। वहां नेक टू नेक लड़ाई है। वहां जो अभी स्टेट इलेक्शन भी हुए उसमें भी 1% का ही फर्क था दोनों गठबंधनों में। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस सारी जगहों पे बीजेपी को 48 सीट अप करना मुश्किल है। ये रिवर्स भी हो सकता है, ये कांग्रेस की 48, बीजेपी की 16 भी हो सकती है। और कुल ये जो सीटें हो रही हैं 197 पर 203, 400 और प्लस 118, ये 518 सीटों में 293 सीटें बीजेपी की यहाँ है, बाकी 10 सीटें वो और जगह से लाती है। मैंने नॉर्थ ईस्ट, गोवा ये सब अभी इसमें नहीं जोड़ा है, लेकिन इन 21 राज्यों के में बीजेपी को 293 लाना है। आप, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये आंकड़े दे रहा हूं। आप लोग मुझे, आपका फीडबैक भी का भी मुझे इंतजार रहेगा कि कहां कहां बीजेपी इसमें बढ़ने की गुंजाइश रखती है। थ्योरेटिकली लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी बढ़ने की गुंजाइश रखती है, लेकिन बिना एआईडीएमके की बैसाखी के वो अकेले अपने दमखम पे केवल जो गवर्नर साहब उनको वहां की सरकार को चलाने नहीं दे रहे हैं उसके दमखम पे वो कितना बढ़ जाएगी, ये देखने वाली बात है। बिहार में अगर
नीतीश आते हैं, नहीं आते हैं, मतलब वो कितनी सीटें, अगर नीतीश नहीं आते हैं तो 17 सीट भी आना मुश्किल है। नीतीश अगर आ भी जाते हैं तो नीतीश भी 17 सीट, मतलब फिर इतनी सीट नहीं लड़ पाएगी, तो 17 का 17 ही मैक्सिमम हो सकता है। उसी तरह से जो कांग्रेस का चैलेंज है, वो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जितनी, जिस तरह से राहुल गांधी लगे हैं, फोकस्ड हैं, असम में जा रहे हैं, असम में टाइम दे रहे हैं, 8 दिन टाइम दिया है, अ, जमीन पे उतरे हैं, बहुत दिनों बाद, मतलब 20 30 40 साल बाद मुझे सड़क पे नेता लोग दिखाई दे रहे हैं, पार्टियां दिखाई दे रहे हैं, उनके कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। तो इन सब में जो डेस्परेशन है बिहार का, वो डेस्परेशन ये है कि बिहार में ही एक ऐसी जगह थी जहां जो जो वहीं से एक ही जगह से उनको 40 में एक सीट भी मिलना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए नीतीश को लाने का डेस्परेशन है। एक-एक सीट बीजेपी को लगता है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना बीजेपी जिस तरह से बताती है, उतना आसान नहीं है। वो चाहे राम मंदिर, G20, वो रोज कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन अभी तक वो विनिंग फ़ॉर्मूला उसके पास आया नहीं है। अ, मुझे नहीं लगता है कि विनिंग फ़ॉर्मूला इतनी जल्दी आएगा, क्योंकि उनकी लाइन और लेंथ बिगाड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा ही केवल पर्याप्त है। बाकी इंडिया अलायंस के बाकी जब लोग और ठीक से जुट जाएँगे इसमें, तो चीज़ें और साफ दिखने लगेंगी। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।